हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं मित्र और एक और नई वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं जो कि बहुत ही मस्त वीडियो है। और कुछ इस प्रकार का वीडियो जो कि ज़्यादातर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में था। और इसमें जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कैसे बनाएंगे, सो बहुत सारे भाइयों ने पूछा था इंस्टा पे मैसेज करके कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कि टेक्स्ट में कलर कैसे करते हैं। तो चलिए आज इसका ट्यूटोरियल आप सबके बीच में दे देते हैं। बहुत ही आसान है, आप ये वीडियो काइनमास्टर में बना सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक काम करना होगा, जो ये स्टेटस है उसके लिए कोई और ऐप की ज़रूरत होगी, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना है, कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल करें, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ सबसे पहले लाइट मोशन ऐप में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है और सारा काम काइनमास्टर में करेंगे। तो लाइट मोशन इसलिए शुरू में चूज किया है क्योंकि जो टेक्स्ट का एनिमेशन है कि एकाएक आके बीच में रुकना, सो लाइट मोशन में कर सकते हो। वैसे काइनमास्टर में भी इफेक्ट दे सकते हो, जो कि स्केल अप स्केल डाउन जो इफेक्ट होता है इन एनिमेशन और आउट इन एनिमेशन में स्केल डाउन और आउट एनिमेशन में भी स्केल डाउन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लाइट मोशन चूज किया कि जो फॉन्ट है सो इसमें हम लगा सकते हैं। तो जो भाई बनाता है फॉन्ट वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेरे को मैंने ढूंढा, हर तरह से ढूंढा लेकिन मिला नहीं, और उसी के जैसा एक सेम मिला। तो आज इसका ट्यूटोरियल ला रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना होगा। सो प्लस पे टैप करते, बहुत ही सिंपल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, काइनमास्टर से ही सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा, ये 16:9 रेशो सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है 720p में, ये सब सेलेक्ट करके ब्लैक स्क्रीन में क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस सॉन्ग पे वीडियो बनाओगे उस सॉन्ग लाना होगा। तो प्लस पे टैप करते हैं, ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो कोई जो स्टेटस सॉन्ग है उसी में से निकालना चाहो तो इमेजिन वीडियो में चलते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया उसी में सॉन्ग है, इसी में सेलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देते हैं और वीडियो को सिलेक्ट करना है और डिलीट यहाँ से। तो यहाँ पे इस प्रकार से सॉन्ग आ गया। अब सॉन्ग को सुन लेना है कि सॉन्ग का लिरिक्स किस प्रकार का है। तो सो गाइस मैंने सॉन्ग को सुन लिया, कुछ इस प्रकार से, बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम पहला लाइन लिखते हैं, प्लस पर टैप करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और इसमें जो लिखना है सो लिखने का तरीका सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए और उसके बाद छोटा वाला। तो यहाँ पे हम बिना का बी लिखते हैं कैपिटल, उसके बाद जो भी होगा सो छोटा, और फिर स्पेस देखिए, फिर स्पेस में बड़ा करना है, बिना तेरे का टी बड़ा और सब जितना हो सब छोटा। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड कर सकते, काइनमास्टर में नहीं कर सकते तो यही दिक्कत रहती। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फ़ॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसका नाम है वनीला वेल रेगुलर। तो इस प्रकार से, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे इस प्रकार से अभी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज को ऐसे करके, जो कि सही लगे देखने में। तो इतना सही लग रहा है, थोड़ा सा और चाहे तो बढ़ा लेते हैं, इतना पे रखते हैं। और इसका जो कलर है सो हमेशा वाइट रखिएगा, कोई कलर चेंज नहीं करना और ओके करना है। ओके करने के बाद क्या करना है, इसे हम सिलेक्ट करके थोड़ा बीच में रख लेते हैं इस प्रकार से। अब आपको देखना है इस सॉन्ग का लिरिक्स कितना देर तक रहता है, तो शायद 2 सेकेंड तक रहता है, 2 सेकेंड तक है ही। तो यहाँ पे इतना रखने के बाद अब हमें इसका एनिमेशन देने के लिए, वहाँ पे काइनमास्टर में मैंने बताया कि इन एनिमेशन भी स्केल डाउन और आउट एनिमेशन भी स्केल डाउन फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में इन एनिमेशन स्केल अप और मतलब कि आउट एनिमेशन भी स्केल अप, इस प्रकार से चेंज करना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सेंटर में आ जाते हैं इतना पे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, तीसरे नंबर वाले पे आते हैं। यहाँ पे प्लस करके इसे क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ बड़ा कर लेते हैं, 300 तक रखिएगा। इधर जो देख सकते हो 300 px, इस साइड में आप देख सकते हो, याद से रखिए 300 px, क्योंकि इतना पे सही रहता है, हम अंदाज से मैंने मिलाया है। और इस पे टैप करके की पर रखेंगे, इधर खींच लेंगे, फिर प्लस करेंगे और अब इसे नीचे की तरफ 0 ले जाएंगे, जितना पे मतलब कि ये ना दिखे। तो हम 10 रख लेते हैं इस प्रकार से, और इसे की पे टैप करके इधर खींच लेते हैं। अब बीच में यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे बस इतना ही काम था। अब शुरू वाला, ये दोनों के बीच में गैप है, इसके शुरू में आना है, यहाँ पे ट्रांजिशन इस पे आना है। इसको ऊपर वाले के है तो फर्स्ट वाला है तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे इतना पे, और ये नीचे वाला है तो इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से
ऐसे कर लेंगे, मतलब नीचे जा रहा है तो इतना करने के बाद यहाँ पे जो एनिमेशन आएगा सो वही स्केल डाउन स्केल अप की तरफ। तो यहाँ पे रुक रहा है, देख सकते हो बीच में रुकता है, बहुत मस्त लग रहा है। और फिर ये चला गया। तो अब हमें दूसरा एक्स लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी लेयर पे जाएंगे, डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे और बिना तेरे ना कोई दिलकश नज़ारा, कोई दिलकश नज़ारा कुछ इस प्रकार से है तो हम लिखते हैं। तो ये हो गया। अब मान के चले कि ये छोटा लिरिक्स आएगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसी में जाएंगे फिर से और ये मान के चलिए यहाँ तक ही आता है तो इसे की को ऐसे छोटा कर लेंगे, इस की को ऐसे छोटा कर लेंगे, यहाँ पे इधर खींचते हैं ऐसे। और इसके बाद जो बच जाता है हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे हम ऐसे करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा एनिमेशन सो अभी यहाँ पे देख सकते हो लगता है कि एक गया फिर दूसरा ऊपर से ही आ रहा है, तो ऐसा सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, तीसरे नंबर वाले पे जाएंगे और ये जो की है यहाँ हम लगाए हुए हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको इस साइड में बीच में रख लेंगे। और अब इस की को सेलेक्ट करके इसे इस कोने में पूरा रख देंगे और इस की को इधर रख देंगे। तो अब जो एनिमेशन आएगा सो इस प्रकार से आएगा। सो यहाँ पे आपको सब में चेंज करना होगा, इस प्रकार से बहुत मस्त आएगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से लिख लेते हैं बिना तेरे ना दिलकश नज़ारा, कुछ इस प्रकार से ना हम गया। तो यहाँ पे दिलकश लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ना दिलकश, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। यहाँ पे देख लेना कि जो आपने लिखा टेक्स्ट वो सही नहीं आ रहा, तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे करके हम इधर बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और ऐसे करके बीच में रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके पूरा टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने सारा टेक्स्ट एक एक करके लिख लिया, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, एक एक बहुत मस्त से एक लाइन से लिखा है, जितना जितना देर तक सॉन्ग रहता है उस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो इस प्रकार से हो जाने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ ए बटन इस पर टैप करके वीडियो सेलेक्ट करके HD 720 में था ही पहले ही, और इसको एक्सपोर्ट कर लेना। जब एक्सपोर्ट कर लोगे तो अब चलिए काइनमास्टर ऐप में। सो गाइस वीडियो बनाने के लिए अब आ गए काइनमास्टर ऐप में। तो अगर आपके पास ये ऐप है तो ठीक है, नहीं तो मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपना वाला काइनमास्टर दे दूँगा। प्लस पे टैप करते हैं, 16:9 वहाँ सेलेक्ट किए थे तो यहाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया वीडियो एक्सपोर्ट फाइल से लाना होगा, तो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था सो वीडियो मतलब कि जो लाइट मोशन वाली फाइल में होगी। तो लाइट मोशन में चलते हैं, वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बैक करते हैं, अब ओके कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था सो आ गया। अब क्या करना है, आपको एक कलर वाली फ़ोटो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप या तो दूसरा कलर भी लगा सकते हो। गूगल में आप सर्च कीजिएगा ग्रेडियंट कलर पिक, इतना सर्च करते ही बहुत सारा आ जाएगा, आप कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे लेयर में चलते हैं, मीडिया में चलते हैं। जो मैंने डाउनलोड किया है तो 3 कलर यहाँ पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे बीच वाला हमें सबसे अच्छा लगा ये वाला, तो इसे लगा लेते हैं। इस पे स्क्रीन पे चलते हैं, इस स्प्लिट स्क्रीन फुल कर लेते हैं, फिर बैक करते हैं और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखिएगा आपको ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मल्टीप्लाई करते ही ये पूरा मिल जाएगा कलर इसका, और इस प्रकार से हम इसे रख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेते हैं, और करने के बाद अब आपको क्या करना है देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया कलर सबका और बहुत मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो अभी हमने लगाया था हर्ट वाला, तो वो हर्ट लगाने के लिए लेयर में चलते हैं, ओवरले में चलते हैं। आपको ये आई लव यू वाला है सो खोजना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा आपको। सो नीचे चलना होगा, गेट मोर, इसमें जाकर आप खोज सकते हो ये आई लव यू वाला। तो इसे हम स्क्रीनशॉट शायद मैंने कैप्चर किया था तो यहाँ पे शो कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा तो आप खोज लेना। ओवरले में आप खोजोगे डेकोरेटिव की स्पेशल इफेक्ट कुछ डेकोरेटिव वाले में ही, तो ये वाला मिल जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है, इसे इधर से खींच लेते हैं ऐसे, इसे इधर से खींच लेते हैं ऐसे, और इसे थोड़ा सा बड़ा करना हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका वीडियो, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे और ओके करते हैं। अब इतना हो जाता है तो कोई लोगों को लगाना हो तो यहाँ पे अपने बना रखा हो तो फ़ोटो का बना सकते हो, लगा सकते हो। नहीं तो मैंने एक बनाया था तो लेयर में चलते मीडिया में चलते जो बनाया था, सो यहाँ पे ये वीडियो है, सेलेक्ट कर लेते। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग सेम वही स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद एक काला रंग भाग जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने एनिमेशन दिया था सो आ रहा है। यहाँ से हम इतना पे रख लेते हैं ऐसे करके, जितना भी देना हो छोटा बड़ा करके आप दे सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से मेरा वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।